नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज है 21 अगस्त 2020 और 21 अगस्त 2020 को जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं को प्रभावित कर सकते हैं, उन सभी पर हम एक विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। अपनी चर्चा का मूल आधार रहेगा राजस्थान करंट अफेयर्स के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर का करंट अफेयर, जो कि हमारी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाएं विशेषकर राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, पटवार, ग्राम सेवक आदि परीक्षाओं को प्रभावित कर सकते हैं। आप अपनी संपूर्ण तैयारी को बनाए रखने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो के अंत में एक विशेष प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे पिछले वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर, जो आपसे विशेष रूप से पूछा गया था। पिछला वीडियो का अंतिम प्रश्न था, राजस्थान का कौन सा अभयारण्य ग्रेटर फ्लेमिंगो के कारण चर्चा में बना हुआ है? ताल छापर, सीता माता, सरिस्का या चंबल? इसका सही उत्तर है ताल छापर। ताल छापर अभयारण्य वस्तुतः चूरू में स्थित है, जो कि काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन आजकल यह ग्रेटर फ्लेमिंगो के कारण चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां विदेशी पक्षी आकर सबसे पहले इसी ताल छापर अभयारण्य में अपनी शरण स्थली बना रहे हैं। अब हम चर्चा करते हैं अपने आज के विशेष प्रश्नों की। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर किया करें, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। तो हम चलते हैं आज के विशेष वार्ता की ओर। आज का पहला प्रश्न है, किस शहर के म्यूजियम हॉल में पानी भर जाने से वहां रखी 2400 साल पुरानी मम्मी डूबने से बचाई गई है? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर या कोटा? तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प जयपुर। विशेष चर्चा करें तो 14 अगस्त को जयपुर में भीषण वर्षा के कारण पहली बार अल्बर्ट हॉल में 4 फीट तक पानी भर गया था। इसे म्यूजियम की बेसमेंट में रखी 2400 साल पुरानी मम्मी तक पानी पहुंच गया था। यदि हम अल्बर्ट हॉल के अधीक्षक राकेश छोलक की बात करें तो राकेश छोलक के अनुसार महज 4 से 5 इंच पानी का ही फासला बचा था, अन्यथा यह मम्मी पानी में डूब जाती और एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती थी, क्योंकि अल्बर्ट हॉल में यह मम्मी 130 वर्ष पूर्व मिस्र के काहिरा से लाई गई थी। यह मम्मी एक महिला की है जो खेम नामक एक देव के उपासक पुरोहित के परिवार की सदस्य थी। अब है आज का दूसरा प्रश्न, किस टाइगर रिजर्व में 27 दिनों के भीतर तीसरे बाघ की मृत्यु हुई है? मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व, चंबल टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में 27 दिनों के भीतर तीसरे बाघ की मृत्यु है। विशेष चर्चा करते हैं तो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा में स्थित है। इसे बाघों के संरक्षण के लिए बनाया गया था, लेकिन आज की यदि अपन चर्चा करें तो यह एक प्रकार से बाघों की कब्रगाह बनता जा रहा है। यहाँ 3 अगस्त को बाघिन MT2, 23 जुलाई को MT3 की मृत्यु हो चुकी है। अब MT2 के एक 4 माह के शावक की भी मृत्यु हुई है। 3 कंफर्म मृत्यु हो चुकी हैं। और यदि अपन और बात करें तो MT2 के ही दूसरे शावक और एक MT4 के शावक का अभी तक पता नहीं लगाया जा चुका है, वो अभी भी लापता हैं। हो सकता है वो मर गए हों या हो सकता है किसी दूसरे स्थान पर चले गए हों। यदि ये 2 मर जाते हैं तो ये संख्या 5 हो जाएगी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये एक प्रकार से बाघों की कब्रगाह बनता जा रहा है। इसके बाद है अगला प्रश्न, हाल ही में राजस्थान के नए गृह सचिव कौन बनाए गए हैं? अभय कुमार, रोहित कुमार सिंह, अजिताभ शर्मा या सिद्धार्थ महाजन? तो इसका सही उत्तर है नंबर 1 अभय कुमार। मात्र 46 दिन पहले ही रोहित कुमार सिंह गृह सचिव नियुक्त किए गए थे। अब उनके स्थान पर अभय कुमार को गृह सचिव नियुक्त किया गया है। अब रोहित कुमार सिंह को विकास व पंचायती राज विभाग में लगाया गया है।
अब एक बार पहले आईईटी विभाग में थे, अब उन्हें मुख्य गृह सचिव बना दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में ग्रामीण स्वास्थ्य मित्रों के पश्चात अब शहरी स्वास्थ्य मित्रों की नियुक्ति करने की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की गई है? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या बिहार में? इसका सही उत्तर है नंबर 1, राजस्थान में। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री हैं डॉक्टर रघु शर्मा। हाल ही में डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा आम जन को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने व चिकित्सकीय मदद के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 80,000 से अधिक स्वास्थ्य मित्रों का चयन किया गया है। अब इसी प्रकार से राजस्थान सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य मित्रों की नियुक्ति करने की घोषणा डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान से संबंध रखने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित जसराज जी का निधन हुआ है। इनका संबंध किस क्षेत्र विशेष से रहा है? गायन के क्षेत्र में, चित्रकार का क्षेत्र, लेखन का क्षेत्र या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका सही उत्तर है नंबर 1, गायन का क्षेत्र। हाल ही में भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतज्ञ पंडित जसराज जी का देहांत 90 वर्ष की उम्र में अमेरिका में हुआ है। राजस्थान के जोधपुर में स्थित संगीत नाट्य अकादमी द्वारा वर्ष 2000 में इनको राज्य स्तरीय सम्मान से नवाजा गया था। पंडित जसराज जी को पद्मश्री, पद्म भूषण और लता मंगेशकर सम्मान सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई ने नए स्टेडियम के लिए कितने रुपए देने की घोषणा की है? 50 करोड़ रुपए, 150 करोड़ रुपए, 75 करोड़ रुपए या 100 करोड़ रुपए? तो इसका सही उत्तर है 4 नंबर विकल्प, 100 करोड़ रुपए। बीसीसीआई ने जयपुर में नए स्टेडियम के लिए 100 करोड़ रुपए देने की घोषणा हाल ही में की है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी आरसीए द्वारा जयपुर में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम दुनिया का तीसरा व भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। इसकी क्षमता 75,000 दर्शकों की होगी। गुजरात का मोटेरा स्टेडियम वर्तमान समय में विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का मेलबोर्न स्टेडियम दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। इसके उपरांत जयपुर में निर्मित स्टेडियम अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बन जाएगा। इस स्टेडियम को कुल 2 चरणों में पूरा किया जाएगा और इसे 100 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 10 लाख आबादी वाला सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया है? इंदौर को, सूरत को, नवी मुंबई को या पटना को? इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प, इंदौर को। कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की लिस्ट जारी की गई। इस सर्वेक्षण के अनुसार 10 लाख की आबादी वाले शहरों में मध्य प्रदेश का इंदौर शहर लगातार चौथे वर्ष भी सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। दूसरे स्थान पे रहा है गुजरात का सूरत और तीसरे स्थान पे रहा है महाराष्ट्र का नवी मुंबई। वाराणसी सबसे अच्छा शहर घोषित किया गया है। बिहार की राजधानी पटना इस पायदान पर सबसे निचले स्थान पे रहा है। 100 से अधिक निकाय वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, वहीं 100 से कम निकाय वाले राज्यों में झारखंड पहले स्थान पे रहा है। अब यदि अपन बात करें राजस्थान की, तो 10 लाख की आबादी वाले शहरों में राजस्थान का जयपुर 28वें स्थान पे पहुंच गया है, जो गत वर्ष 44वें स्थान पर था। जोधपुर इसके तुरंत बाद 29वें स्थान पे रहा है, जो गत वर्ष 243वें स्थान पर था। कोटा की 302 जो पहले 302वीं रैंक पर था, अब वह 44वीं रैंक पर आया है। और 100 से अधिक निकाय वाले राज्यों में राजस्थान 9वें नंबर पे रहा है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा जयपुर एयरपोर्ट का संचालन किसे सौंपा गया है? रिलायंस समूह को, अडानी समूह को, टाटा समूह को या हिंदुस्तान जिंक समूह को?
तो इसका सही उत्तर है नंबर 2 अडानी समूह हेतु। देश में आर्थिक सुधारों के लिए 3 हवाई अड्डों का संचालन का निजीकरण करने का फैसला केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। इसके तहत जयपुर, गुवाहाटी व तिरुवनंतपुरम के हवाई अड्डों को निजी हाथों में देने की घोषणा की गई है। ये हवाई अड्डे 50 वर्षों की लीज पर दिए जाएंगे। इन पर सभी प्रकार के ऑपरेशंस, मैनेजमेंट व डेवलपमेंट का कार्य निजी कंपनियों द्वारा ही किया जाएगा। राजस्थान के जयपुर हवाई अड्डे का संचालन अडानी ग्रुप को सौंपा गया है। अब वहां पर लगभग सभी कार्य अडानी ग्रुप के द्वारा ही किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, आदिवासी स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए जनजातीय मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ई पोर्टल का नाम क्या है? स्वास्थ्य, आरोग्य, स्वावलंबन या सेहत? तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर स्वास्थ्य। यदि अपन इसकी विशेष चर्चा करें तो 17 अगस्त 2020 को जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने स्वास्थ्य नामक एक जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण पोर्टल लॉन्च किया है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य और पोषण पर आलेख के नाम से एक ई न्यूज लेटर शुरू किया है। यह पोर्टल अपनी तरह का एक पहला पोर्टल है। यह भारत में जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। यह देश के विभिन्न हिस्सों में एकत्र किए गए अनुसंधान, अध्ययनों, नवीन प्रथाओं, केस अध्ययनों और सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में जानकारी के एक एकीकृत स्रोत के रूप में भी कार्य करेगा। यानी अपन ये कह सकते हैं कि ये पोर्टल जनजातीय आबादी के लिए एक विशेष प्रकार का पोर्टल बनने वाला है। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रैपिड रेल के लिए कितने करोड़ रुपए का फाइनेंस करने की मंजूरी प्रदान की है? कितने रुपए देने की मंजूरी दी है? विकल्प नंबर 1 है 1500 करोड़ रुपए, 2500 करोड़ रुपए, 7500 करोड़ रुपए या 5500 करोड़ रुपए। तो इसका सही उत्तर है 7500 करोड़ रुपए। विशेष चर्चा करें तो एडीबी ने दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रैपिड रेल के लिए 7500 करोड़ रुपए फाइनेंस करने की मंजूरी दी है, लोन देने की मंजूरी दी है। इसमें रैपिड रेल परियोजना का काम तेजी के साथ पूरा होगा। एनसीआरटीसी के मुताबिक एडीबी द्वारा रैपिड रेल कॉरिडोर के लिए पैकेज को मंजूरी से क्षेत्रीय परिवहन में अभूतपूर्व परिवर्तन के साथ क्षेत्र में आर्थिक विकास के साथ साथ जीवन शैली में भी सुधार लाया जाएगा। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट के तहत बनने वाला यह 82 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर दिल्ली के सरायकाले खां, गाजियाबाद और मेरठ को आपस में जोड़ेगा। इसके बाद है अगला प्रश्न, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने किसको अपना कार्यकारी निदेशक यानी ईडी नियुक्त किया है? विकल्प हैं जीपी गर्ग, राहुल सचदेवा, कमल त्यागी या नमन सिंह। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प जीपी गर्ग। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने 14 अगस्त 2020 को कहा कि जीपी गर्ग ने कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। सेबी ने एक बयान में कहा कि अपनी पदोन्नति से पहले जीपी गर्ग सेबी के मुख्य महाप्रबंधक थे। उन्होंने जनवरी 2094 में नियामक से जुड़ने के बाद कई महत्वपूर्ण कार्यभार संभाले हैं। विदेश में वित्तीय साक्षरता और निवेशक शिक्षा पर सेबी की पहल के साथ निकटता से जुड़े रहे हैं। उन्होंने पाताल गंगा में कला परिसर की स्थापना सहित राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार यानी AISM की स्थापना में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जीपी गर्ग ने इंजीनियरिंग, कानून और प्रबंधन की महत्वपूर्ण रूप से पढ़ाई की है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने पढ़ाई तुहार पारा नामक एक नई छात्र केंद्रित योजना शुरू करने की घोषणा की है? छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड या उत्तर प्रदेश? तो इसका सही उत्तर है नंबर 1
छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने के लिए पढ़ाई त्योहार पर योजना शुरू करेगी। यह योजना स्कूली छात्रों को कोरोना वायरस प्रकोप के कारण कक्षाओं के बंद होने के मद्देनजर अपने क्षेत्रों और गांवों में समुदाय की मदद से अध्ययन करने में सक्षम बनाएगी। अब हम चर्चा करते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। रायपुर से आपको एक नाम और याद रखना है, नया रायपुर, जिसका हाल ही में नाम बदलकर अटल नगर रखा गया है। यहाँ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। इसका विधानमंडल एक सदनीय ही है और विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं। यहाँ राज्यसभा की 5 सीटें और लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं। यहाँ का उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में है। इसका गठन 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था। इसके बाद है अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर का नाम राजीव गांधी खेल रत्न के लिए भेजा है? शिखर धवन, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत या हार्दिक पांड्या? इसका सही उत्तर है नंबर 2, रोहित शर्मा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने हाल ही में क्रिकेटर रोहित शर्मा, पहलवान विनेश फोगाट और टेबल टेनिस चैंपियन मनिका बत्रा तथा पैरालंपियन मरियम्मन थंगावेलु को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की सिफारिश की है। खेल रत्न भारत के किसी नागरिक को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। रोहित राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान पाने वाले भारत के चौथे क्रिकेटर होंगे। रोहित शर्मा से पहले सचिन तेंदुलकर, MS धोनी और विराट कोहली को यह सम्मान मिल चुका है। इसके बाद है आज का अपना विशेष प्रश्न, राजस्थान में नई उच्च शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए समिति दल का संयोजक किसे बनाया गया है? प्रोफेसर अनिल मौर्य को, प्रोफेसर R गुप्ता को, डॉक्टर शिवदत्त कविया को या रुचि शर्मा को? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। कल पुनः अपनी मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।